हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आर यू फाइन एवरीवन? यस, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो हम लोग का ये इंटीग्रेशन का क्लास 12th के लिए, जो आपका बैनर देख रहे हैं, क्लास 12th के लिए सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, क्लास 12 के लिए हम इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि इंटीग्रेशन क्या है, वो कितने तरह के होते हैं, उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा, हर फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है। तो हमने अलजेब्रिक का केवल फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं। आगे आज सारा फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला लिखा जाएगा और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस टाइप के होंगे वो सारा हम डिस्कस आपको आज करेंगे। और आपकी कोई भी बुक से आप प्रॉब्लम उठाइएगा, आपका हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम आपके हर कमेंट को ऑनर करेंगे और उस पर अमल करेंगे। ठीक है, सारा चीज़ आपको बताएंगे, हर आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। लेक्चर 2 इंटीग्रेशन क्लास 12। ओके बच्चों, देखो अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इंटीग्रेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें देखिए कितने स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। सेकंड, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अब आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है बच्चों। रिवर्स का मतलब ये देखो, यदि इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसका ये इंटीग्रल पार्ट आना चाहिए। देखो कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन होगा, माइनस पहले है तो प्लस साइन होगा। फिर देखो यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आ जाएगा, इसीलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन हुआ और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हुआ बच्चों। ठीक है, थर्ड देखिए, अब देखिए थर्ड का आगे जाके हम डिराइव करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना होगा tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन log sec x। लॉग जो हम होता है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए मॉड लगा दिया जाता है। उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हो माइनस लॉग कॉस एक्स। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई सेक एक्स होगा, सेक का फिर डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, सेक से कट के टेन आ जाएगा। उसी तरह लॉग कॉस के डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन बाई कॉस टेन, अर्थात इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, इसको भी करोगे तो इतना आएगा। फोर्थ नंबर है साइन कॉस टेन कॉसेक एक्स। कॉसेक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा प्लस सी, या लॉग टेन एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये दो फॉर्म होता है। ये कैसे आता है, इसको ट्रिगोनोमेट्री से सिंप्लीफाई कीजिएगा, tan x बाई 2 आ जाएगा। फिफ्थ नंबर है साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
देखो ये भी होता है, दो फॉर्म में होता है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये ट्रिगो के यूज से इतना हम रिजल्ट ला सकते हैं, ये याद रखना है तुम्हें। 6 नंबर हुआ cot x dx, cot x का log sin x हो गया प्लस c या माइनस log cosec x प्लस c। 7th साइन कॉस टेन cosec sec cot, अब हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा sec x प्लस c। देखो ये sec का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन तुम लोग पढ़े हो, sec का sec x इंटू टेन एक्स होता है, तो इट इज क्लियर। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर, I इक्वल टू cosec x इंटू cot x dx, ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, क्योंकि cosec का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है, तो ये याद रखना है। 9 नंबर हुआ sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा tan x प्लस c। 10 cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। ये रहा, ये 10 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। देखो बैक करके बता देते हैं, ये देखो गिनो 1 से 7 रिजल्ट यहाँ है, और नेक्स्ट ये देखो 3, 10 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में। अभी 10 फॉर्म तुमको याद रखना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो इसी 10 पर आधारित होगा, इसलिए 10 फार्मूला को तुमको रिकॉल कर लेना है, बिना इसके इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। सो यू हैव टू रिकॉल टू ईच एंड एवरी फार्मूला रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट तीसरा, थर्ड जो है फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, आपको 5 फंक्शन हम बोले थे फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का पहला होता है e का पावर x dx, इसका e का पावर x ही होगा, बिकॉज कि e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो e के पावर x होगा, दैट इज कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन तुमको प्राप्त होगा। सेकंड, i इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड हो गया i इक्वल टू e का पावर ax प्लस बी। अब देखो e का पावर ax प्लस बी है, इसका इंटीग्रेशन वही लिख देना है e का पावर ax प्लस बी अपॉन, हमने क्या बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब आइए फोर्थ नंबर, फोर्थ हो गया a का पावर x dx, ये हो जाएगा a का पावर x बाई लॉग ए। ये क्या होता है बच्चों, ये जान लीजिए, वेयर ए जो हुआ वो 0 से बड़ा कोई भी क्वांटिटी होगा, केवल 1 नहीं होगा, 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा। a टू द पावर x, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी, वेयर a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, जो 0 से बड़ा हो वो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि देखिए log 1 का मान यहाँ देखिए जैसे ही 1 यहाँ रखोगे तो log 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 0 नहीं होता है, तो उस केस में ये
डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया I इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा उसी तरह माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन लॉग ए। कंडीशन वही रहेगा बच्चों, वेयर ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 बच्चों। ठीक है, ये आप लोग लर्न कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो फंक्शन का है उसके रिजल्ट को आप सीख रहे हो। ओके, एक और है इसका फॉर्मेट, ए का पावर यदि एल एक्स प्लस एम के फॉर्म में हो ऐसे, तो ये हो जाएगा ए का पावर एल एक्स प्लस एम अपॉन लॉग ए। यहाँ देखो फिर एक्स का कोफिशिएंट एल है तो एल लिख दो और प्लस सी। यहाँ भी वेयर ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1। तो ये रहा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिजल्ट। 3 यहाँ होता है फॉर्मेट, 3 यहाँ, अर्थात एक्सपोनेंशियल का दुनिया का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी प्रॉब्लम, या वो 12th हो या मेंस या एडवांस, कोई प्रॉब्लम हो उसको यहीं से गुजरना है, इस फार्मूला से होकर ही जाएगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल होगा तो इस फार्मूला को फॉलो करके ही जाएगा, तभी उसका रिजल्ट होगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन आइए। नेक्स्ट फंक्शन है इंटीग्रेशन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। इंटीग्रेशन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो लॉगरिथमिक में कितने रिजल्ट्स होते हैं, देखिए एक होता है ऐसा फॉर्म 1/x dx, इसको लिखेंगे log x प्लस सी। क्यों? क्योंकि log x को जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/x, इसीलिए 1/x का तुम्हारा इंटीग्रेशन log x हुआ, जो यहां दिखाई दे रहा है। देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x क्यों हुआ? क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x होगा। c के बारे में तुम लोगों को बहुत पहले बताए हैं पिछले वीडियो में भी कि c जो होता है दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों होता है कि जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो उसको एक कांस्टेंट से अटैच किया जाता है ताकि कंडीशनल वैल्यू फंक्शन का हमारा मिल सके, इसलिए c लगाना अनिवार्य होता है, लगा दीजिएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है इस फॉर्म में भी यदि होता है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। नीचे कोई लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, डेनोमिनेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, इट मीन्स कि वो भी लॉगरिथमिक के ही कैटेगरीज में आएगा। देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा log ax प्लस बी, और हमने क्या बोला x का जो कोफिशिएंट होगा वहां डिवाइड, अर्थात 1/a। थर्ड देखिए एक जनरल रूल होता है लॉगरिथमिक के फॉर्म का, ये सब उसी को फॉलो करता है। ये होता है देखो f' अपॉन fx। f' और fx का मतलब समझो, fx कोई फंक्शन है और उसका ही डिरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा log fx प्लस सी, log fx प्लस सी। ठीक है, तो देखिए log fx प्लस सी हो गया। अब सुनो, नीचे कोई भी फंक्शन हो दुनिया का, कोई भी फंक्शन, और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हमेशा log और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिखना है। जैसे ये देखो x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो log x लिखाया। ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा, a ऑलरेडी रहेगा उसके साथ, तो देखो ये यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, अब b 0 हो जाएगा, तो फिर ये भी क्या लिखा गया log ax प्लस बी। तो देखो इसका भी डेरिवेटिव का यही फॉर्म होता है, ax प्लस बी को डिफरेंशिएट जब करोगे तो इसका फॉर्म क्या आ जाएगा, ax प्लस बी का a आएगा, तो देखो a से a कट जाएगा और फिर वो चीज आ गया। वही चीज यहां बताए कि f' x और fx का ही डिफरेंशिएशन है, तो इसको लिख देंगे।
इसको समझना है तो ऐसे भी समझो। देखो यहाँ इसको एक्सप्लेन हम कर देते हैं कैसे। ये देखो ए डी एक्स हम लिख दिए और यहाँ 1/a लिखे। खूब ध्यान से समझो, ए एक्स प्लस बी। अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? x का 1 a हो गया, अब b का 0। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं 1/a log ax प्लस बी, क्योंकि ये कट के फिर उतना ही आ जाएगा। तो यही 3 फॉर्मेट होता है तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का। मात्र 3 फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, ये पर्टिकुलर फार्मूला दिया गया है दोनों। अब ये तीनों को तुमको याद रखना है। कोई भी तुमको लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो इसी पर आधारित होगा, ठीक है? तो चलो तो थोड़ा सा और देखते हैं आगे। ये हो गया। अब हम लोग एक और है उसको देख लो। फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखो इनवर्स में भी 6 रूल होता है, इसको सीख लीजिए। dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखो ध्यान से, दिस विल बी साइन इनवर्स x। देखो क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यह आएगा। सेकंड देखो माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। थर्ड हो गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस सी। फोर्थ हो गया dx अपॉन माइनस लगा दो, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस सी। फिफ्थ dx अपॉन x √x² माइनस 1, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। सिक्स्थ नंबर dx बटा x √x² माइनस 1, माइनस हो यहाँ तो इसको लिखिएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये था इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको याद रखना है। देखिए दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यही 6 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इसको तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है? ये तुम लोगों को मैंने सिखाया कि 5 फंक्शन जो आइलेट हम बोले तुम लोगों को पिछले जो क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया आइलेट के बारे में। आई का मतलब मैंने क्या बताया? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। एल का मतलब बताया लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब बताया अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सारे का रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया तुम लोगों को। अब इसके बाद देखिए क्या है ये। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जो पूरा इंटीग्रेशन आप लोगों को 12th में पढ़ना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, वो कितने तरह से पढ़ना है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखिए आपको बता रहे हैं कितने फॉर्म में होता है। इसको ऐसे सीखिए। फर्स्ट है ऑर्डिनरी मेथड। ये ऑर्डिनरी एक नया हमने मेथड लिखा है। ऑर्डिनरी मेथड का मतलब होता है कि कोई भी इंटीग्रल जो होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो वैसे फंक्शन ऑर्डिनरी फंक्शन कहलाते हैं। जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड हो दैट इज ऑर्डिनरी। उस मेथड का नाम है ऑर्डिनरी मेथड। सेकंड, जब ऑर्डिनरी मेथड फुलफिल नहीं होता है, डायरेक्ट तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको ट्रांसफर करके भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको किसी फंक्शन को उस रूप में ट्रांसफर करना है जो ये जो
5 हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको दिए हैं, उस रूप में वो आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स है और इसका इंटीग्रेशन आपका नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यही है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होगा उसको ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जो इंटीग्रेबल हो। तो देखिए दूसरा का नाम है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही पॉपुलर मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ऑर्डिनरी, ये जितने मेथड्स हम लिख रहे हैं सारे मेथड्स का एक लिमिटेशन है, माने एक ही मेथड से सवाल तुम्हारा नहीं बनेगा। जब ऑर्डिनरी मेथड फेल करता है, इसका लिमिटेशन जब खत्म हो जाता है तो वहां मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये भी खत्म होता है तो सब्स्टिट्यूशन आता है, और ये भी खत्म होता है तो मेथड बाय पार्ट्स आता है, मेथड बाय पार्ट्स। अब इसका भी लिमिटेशन खत्म होता है तब मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन होता है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और एक मेथड जो होता है वो होता है तुम लोगों का वेरिफिकेशन मेथड होता है, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय या इंटीग्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये भी एक मेथड है जो वेरीफाई करता है रूल को, ठीक है। लेकिन मेनली यही 5 मेथड, 1 2 3 4 5, उसमें भी 5 में मेनली ये 4 होता है। ये एक ऑर्डिनरी मेथड हमने दिया जो फॉर्मूला से रिलेटेड तुम लोगों को इंटीग्रेशन सिखाएंगे, जो बहुत ही हल्का हल्का बेसिक होगा, ठीक है। जब वो सीख लीजिएगा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अच्छा से आप सीख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। देखो फंडामेंटल रूल में क्या होता है, फर्स्ट, ये फंडामेंटल रूल का मतलब होता है बच्चों कोई भी इंटीग्रल इस पर आधारित होगा, कोई भी इंटीग्रल को ये रूल को फॉलो करना होगा, इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल रूल। जैसे फंडामेंटल राइट हम लोगों का है कि हम लोग वोटिंग का हम लोगों को राइट मिला हुआ है। कोई आदमी समाज में कोई तरह का गलत कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो उसको कंप्लेन करने का राइट हम लोगों को मिला है। कोई भी देश के प्रति किसी तरह का गैर जवाबदेही निभा रहा है कोई ऑफिसर, तो उसको भी कंप्लेन करने का हम लोग को राइट है। ये सब होगा फंडामेंटल राइट। उसी तरह इंटीग्रेशन का भी कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो सारे इंटीग्रेशन को फॉलो करना होगा। पहला रूल है, देखो, u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस यू भी क्या है इसको जानिए। वेयर, देखो u भी डब्लू डॉट डॉट आर ऑल फंक्शंस ऑफ x, ये सब x का फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ x का मतलब ये होता है कि u भी w सारे के जगह पर x के रूप में कोई फंक्शन होगा, जैसे e के पावर x, log x, sin x, tan x, कुछ भी यहाँ रह सकता है x के टर्म में, इसीलिए इसका नाम है कि u भी w ऑल आर फंक्शंस ऑफ x। दूसरा फंडामेंटल रूल है कि एक कांस्टेंट k है u dx, u एक फंक्शन है, तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल कैलकुलस में नहीं होता है, वो एज ए पैरासाइट काम करता है। पैरासाइट माने वो साथ साथ रहेगा लेकिन अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा।
थर्ड देखिए, कोई भी एक फंक्शन है एफ जो ax प्लस बी इसका आर्गुमेंट का फॉर्मेट है, एफ के साथ ax प्लस बी है, तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के बाद ही चेंज होता है। कोई भी फंक्शन जब इंटीग्रेट होके आता है तो वो चेंज करता है। तो चेंज किया तो मान लो कि ये स्मॉल एफ है तो हम कैपिटल एफ लिख दिए, लेकिन ये चेंज नहीं करेगा इसका आर्गुमेंट। कैसे? जैसे याद करो कि कॉस का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स है तो साइन टी नहीं होगा, साइन भी नहीं होगा। कॉस एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन साइन एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स वहां लिटरल वैल्यू है, वो चेंज नहीं करेगा। उसी तरह फंक्शन चेंज किया, एफ का कैपिटल एफ और एक्स का कोफिशिएंट से भाग होगा। देखो इस पर एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, जैसे मान लो i इक्वल टू साइन 4x प्लस 5 है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस 4x प्लस 5 और अपॉन 4 हो जाएगा। देखो इसलिए कि x का कोफिशिएंट से तुमको यहां डिवाइड करना होगा, यदि नहीं करोगे तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना नहीं आएगा, क्योंकि देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन तो आ गया, लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ 4 आ गया कोफिशिएंट में, तो उस 4 से ही 4 को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए ऐसा कोई भी फॉर्म हो, देखो एफ एक्स प्लस बी तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस बी, जैसे ये देखो साइन है तो ये कॉस हो गया, ये चेंज हुआ। देखो जैसे ये स्मॉल एफ है तो कैपिटल एफ हुआ, उसी तरह साइन फंक्शन क्या हुआ कॉस हो गया, लेकिन एक्स का लिटरल वैल्यू 4x प्लस 5 ज्यों का त्यों है। और ये तो रूल से लिखा गया है कि x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों को मैंने पूरा डिस्कस किया है आइलेट फॉर्म का रिजल्ट। आइलेट फॉर्म का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा वो हमने डिस्क्राइब किया। अलजेब्रिक का पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया, इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिस्क्राइब किए। ट्रिगोनोमेट्रिकल करा दिए, लॉगरिथमिक करा दिए, एक्सपोनेंशियल करा दिए, इन्वर्स करा दिए। उसके बाद कितने मेथड्स होते हैं इंटीग्रेट करने का वो बता दिए। देखिए पीछे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितना होता है और फंडामेंटल रूल्स क्या है इंटीग्रेशन का, ये आप लोगों को बताए। अब इससे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। और इतने जो फार्मूला हमने बताया है, सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बहुत जल्द हम बिहारी बाबू मैथ्स में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं और आप सबों का बिहारी बाबू मैथ्स में फिर एक बार हम वेलकम कर रहे हैं। एवरीवन वेलकम इन बिहारी बाबू मैथ्स। तो सारे बच्चे बिहारी बाबू मैथ्स में जुड़िए और अपना डर छोड़िए। बिहारी बाबू मैथ्स में जुड़िए और अपना डर गणित से छोड़िए, सारा डर आपका हम खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू एवरीवन एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।